ये जो हम लोग आज उपस्थित हुए हैं यहाँ पे, ये हमें बहुत पहले होना चाहिए था। हम कर गए हैं थोड़ा विलम्ब, थोड़ा क्या ज़्यादा विलम्ब कर चुके हैं। हमें होना चाहिए था पहले, मगर अब देर है दुरुस्त है। अभी देर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अगर संख्या ये कम दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे जो शिक्षक हैं, ये छुट्टियाँ इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये वाह जनपद वाले समझते हैं। जो स्थानीय हैं, जो अपने घरों को रह के अपनी नौकरियां कर रहे हैं, उनको संडे हो या गर्मी की छुट्टी हो या जाड़े की छुट्टी, सब उनको एक समान है, बल्कि उनकी प्लानिंग रहती है। और हमारे जो है सारे काम, हमारी प्लानिंग कोई नहीं रहती है, हमारे काम रहते हैं। हम अपने घरों में काम छोड़ के आए होते हैं, हमें वो काम निपटाने होते हैं। आप देख लेंगे, आधे से ज़्यादा जो नहीं आ पाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के काम होंगे। किसी को बीमारी का दिखाना होगा, किसी की फसल की होगी, किसी को घर बनवाना होगा। घूमने वाले बड़े कम संख्या में होंगे, लेकिन जो स्थानीय होते हैं उनका घूमने का टिकट रहता है। तो हमारा घूमने का टिकट तो ऐसा कुछ है नहीं। कुछ साथी हैं हमारे जो, उनका हो सकता है पहले की प्लानिंग वो नहीं है, लेकिन हमें उनके प्रति नकारात्मक विचार नहीं रखना है, क्योंकि भाई वो भी इंसान है। अपने 10 महीने 11 महीने ड्यूटी देते हैं, तो वो भी अपने परिवार के लिए टाइम देंगे। तो हम यहाँ इकट्ठा सिर्फ इसलिए हुए हैं कि हमें आपस में ये नहीं सोचना है कि कौन पति पत्नी वाले हैं, कौन असाध्य से पीड़ित हैं, कौन दिव्यांग भाई हैं, कौन किस वर्ग से आते हैं। नहीं, हमें सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि स्थानांतरण खुले और सामान्य रूप से खुले और वरिष्ठता आधारित खुले। क्योंकि अगर वरिष्ठता आधारित नहीं होगी तो हर बार अगर हम ट्रांसफर खुलवा भी लेते हैं, मान लेते हैं कि ट्रांसफर खुल गया, तो खुलने के बाद होगा क्या? हमारी पूछ फिर कहाँ जाएगी? अगर आप 9 साल 10 साल नौकरी कर ली, आपका अंक बनेगा 9 या 10। लेकिन यदि कोई बिना उसके वेटेज लेके आ गया किसी प्रकार का, मैं ये उसको दोष नहीं दे रहा हूँ, उसको वेटेज मिला है, लेकिन दोष हमारा क्या है जिसके पास वेटेज ही नहीं है। तो उस ऐसी व्यवस्था बने कि किसी का कोई नुकसान, किसी का अहित ना हो और किसी का बुरा ना लगे। तो हमें ऐसी पॉलिसी बनवानी है, तो ऐसी पॉलिसी की मांग करनी है। और ये देगा कौन? ये देगा हमारे ऊपर जो मुखिया बैठे हैं, लेकिन ये तब देंगे जब हम एक सुर में बोलेंगे। कल को आज हम आप आके 10 लोग 20 लोग बैठ गए, फिर 20 लोग कल आके बैठ जाएंगे, परसों कोई और बैठ जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ उनको मिलेगा क्या कि बिल्कुल आपके निश्चिंत रहिए, आपके बारे में बात हो रही है, आपके बारे में चिंता है, बस ये ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सकारात्मक सही रहेगा, लेकिन ये तभी अपना मूर्त रूप पकड़ेगा जब सभी लोग एक साथ एक ही मांग करेंगे। मिलने के बाद किसको क्या मिलेगा? अभी देखिए यहाँ पे भंडारा चल रहा है, भंडारा चल रहा है, पूरी सब्जी भी है प्रसाद में, केला भी है, शरबत भी है, पानी भी है, सब कुछ है। अब डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं, लेकिन वहाँ चल तो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सिस्टम चले, स्थानांतरण हो। अब कौन कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, वो तो बात का विषय है। महिला है, पुरुष है, पति पत्नी है, साथ है, हमें उस पर चर्चा करनी ही नहीं। चाहे सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन है? आकांक्षी जनपद वाले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो सामान्य जनपदों से, सीतापुर या लखीमपुर से उनकी पीड़ा कम है, पर आकांक्षी जनपद वाली पीड़ा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 3 से 4 बार हमारे नौकरी के दौरान ये खुला, और 2018 में जो दंश लग गया आकांक्षी जनपद का, वो हटा ही नहीं। 2 बार तो मौका ही नहीं मिला। आपने फार्म भी भरवा लिए, मगर उसके कॉलम में लिख दिया कि आकांक्षी जनपद का आपको ट्रांसफर नहीं होगा। सामान्य जनपदों वालों को कुछ मिला, 10% मिला, कुछ तो मिला। हम कह रहे चुल्लू बारी मिला, पर मिला, हमें तो वो भी नहीं, हमें वो भी नसीब नहीं हुआ। 3 बार में मिला, और हमें पिछली बार 10% मिला था, पिछली बार 2023 में। सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, अधिकतम महिलाओं का हुआ। चलिए अच्छा हुआ, कुछ तो निकले। लेकिन ये प्रक्रिया बराबर चलती, 2024 में होती तब भी 10% सब जाते, तभी कुछ लोग निकल जाते। इस वर्ष लाते तब भी कुछ निकलते। इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें अपनी छुट्टियां खराब करके या जैसे भी करके इस धूप में आना ही आना पड़ता। एक सिस्टम बना दीजिए, या तो आप लिख के दे दीजिए कि भाई अगले 10 साल 15 साल 5 साल हम ट्रांसफर नहीं करने वाले, नहीं होगा। अब उसमें म्यूचुअल का झुंझुना ना पकड़ाइए कि म्यूचुअल ले लो, कौन म्यूचुअल खोजेगा? अब म्यूचुअल देखिए क्या चल रहा है, फर्जी 10 लाख 5 लाख 8 लाख पैसा चल रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है।
आप किसी से बात कर लिए पेयर के लिए, OTP के लिए, चलो भाई हम देंगे, तो कोई 2 लाख दे रहा है, हम आपको 2 लाख दे रहे हैं, चलो चलो हम उनके साथ जा रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं। ऐसे मेरे साथ कुछ लोगों ने बताया मुझको। तो ये क्या, इसका कोई मतलब है? तब ये तो इस तरह, ये तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो हमें म्यूचुअल ना पकड़ाइए, सीधे कहिए 10 साल तक ट्रांसफर होगा या 10 साल के बाद होगा या नहीं होगा, आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ आदि माइंडसेट बनाएगा। लेकिन अच्छा देखिए, लोग कहते हैं अभी आप बात करेंगे अधिकारियों से तो वो कहेंगे कि आपके विभाग में आप ट्रांसफर की मांग नहीं कर सकते, ये कहेंगे, अभी अक्सर कहेंगे आपके उसमें नहीं लिखा है कि ट्रांसफर मांगेंगे। अरे ट्रांसफर नहीं मांगे, ठीक है, नहीं मांग रहे। इसके पहले ट्रांसफर आप किस आधार किए थे? इसके पहले ट्रांसफर आप किए हैं ना, तो क्यों किए हैं? अगर वो कहते ना अनुकंपा कर दिया तो अनुकंपा हमारे साथ क्यों नहीं? हमने क्या गलत किया? हमें भी अनुकंपा दिखा, हमें भी ट्रांसफर दो। तो ट्रांसफर हमें लेना है, हमारा अधिकार तब नहीं रहता जब पूर्व में किसी को नहीं मिलता। हमने बहुत तो ऐसे साथी हैं भर्ती में जिन्होंने लिखित दिया हुआ है स्टैम्प पेपर पे कि हम ट्रांसफर नहीं लेंगे, हम नहीं जाएंगे, और वो जा चुके हैं ट्रांसफर लेके, तो उनके लिए कुछ नहीं। तो हम लोगों ने जब आए थे तो आकांक्षी ऐसा कुछ नहीं था, आप लिख रहे थे कि इस जिले में आकांक्षी जनपद ट्रांसफर कभी नहीं होगा, हो सकता है नौकरी यहाँ करते ही नहीं, हम वेट करते अपना किसी अन्य जिले का वेट करते। तो आपने पॉलिसी पहले ही खराब कर दी है, तो आप उसको सुधारिए, ना कि हमें ज्ञान बताइए। हम अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। जितने पिछड़े जिले हैं, जो भी पिछड़ा जिला जो बताते हैं कि जो पिछड़ा हुआ है, वहाँ के जाकर ग्राफ देखिए पढ़ाई का, अगले जिलों से काफी अच्छा ग्राफ गया है, हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है। आप देखिए जितने जिले उन्होंने बताया कि पिछड़ा है उनकी ग्राफ, और जो अगले जिले के उनके ग्राफ मिला लीजिए। हमारे संसाधन कम है, हमारे समस्याएं बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा काम अच्छा हो रहा है। तो हमें कुछ तो ऐसा भी नहीं है कि हम पिछड़े जिले में नौकरी कर रहे हैं तो हमारी तनख्वाह बढ़ा दी है, और आपकी तनख्वाह अगर मैं मान लेता हूँ 25,000 है तो आप पिछले के नाम 27 दीजिए, फिर सोचिए कि हाँ हम दे रहे हैं, तनख्वाह कम ही दे रहे हैं, HRA मिला लो तो कम तनख्वाह मिलता है आपको, और उसके बाद आप बता दिए कि नहीं ये पॉलिसी बन गई। ये कौन सी पॉलिसी? ये कोई पॉलिसी नहीं है, इसका विरोध होगा और हो रहा है, होना चाहिए, लेकिन तभी होगा जब सब लोग एक साथ रहेंगे और एक बात बोलेंगे, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। स्थानांतरण अभी नहीं हो रहे हैं फिलहाल, उनकी कोई योजना भी नहीं है। मैंने इस प्रश्न को बार बार पूछा है कि क्या स्थानांतरण इस बार होंगे, क्या इस वर्ष होंगे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई भी योजना नहीं है, और अभी वो इस चीज़ को स्पष्ट भी नहीं कर सकती हाँ या ना। तो कुल मिला जुला के अभी स्थानांतरण नहीं हो रहे हैं। अभी PTR होगा, सब जितने ज़िले हैं उनको बराबर संतृप्त किया जाएगा, उसके बाद जो भी होगा। उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि यदि उनको टाइम बचता है, टाइम फ्रेम जो छुट्टी का जो समय है, जुलाई से पहले जो स्कूल खुलता है, अगर उसमें समय कुछ बचता है तो वो प्रयास करेंगे, या जो भी शासन स्तर से आएगा तो शायद से ट्रांसफ़र हो, एक उसमें थोड़ा सा उन्होंने बताया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ट्रांसफ़र की कोई पॉलिसी नहीं होती है, ये चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए, कोई पॉलिसी नहीं होती है, वो सिर्फ अनुकंपा से होता है बेसिक में। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हम कोई राज्य कर्मचारी नहीं हैं, हमारी नियुक्ति BSA द्वारा होती है, और जब BSA द्वारा होती है तो हमें जो नियुक्ति देता है वो हमारा BSA होता है। तो स्थानांतरण के लिए हम मांग नहीं कर सकते, चूँकि हम परिषदीय हैं, हमारा राज्य स्तरीय या राज्य कर्मचारी हम हैं नहीं, तो हम जो भी कुछ है हमारे ऊपर अनुकंपा से ही मिलता है। तो मैंने ये उनसे अवश्य बोला था कि पूर्व में भी हमारे साथियों का स्थानांतरण हुआ है, तो उन्होंने कहा कि वो उनका अधिकार के स्वरूप नहीं गए थे, बल्कि सरकार की योजना थी, सरकार ने ला दी और हो गया। तो मैंने कहा कि भाई ये योजना या ये अनुकंपा हमारे ऊपर भी दी जाए। तो उन्होंने कहा कि 2 साल पहले हुआ था 2023 में, तो अब देखा जाएगा जब होगा। उससे बार बार हम लोगों ने कहा भी, तो उन्होंने उसको विशेष कुछ उत्तर नहीं दिया। हाँ, उन्होंने ये चीज़ बड़ी अच्छी बात कही है, फिलहाल कही है, और कहा उन्होंने है कि जो भी स्थानांतरण पॉलिसी इस बार बनेगी, जब भी बनेगी स्थानांतरण होंगे, तो वो वेटेज व्यवस्था ख़त्म कर दी जाएगी। उनके अनुसार वरिष्ठता के आधार पर ये स्थानांतरण होंगे, और वरिष्ठता के क्रम में ही स्थानांतरण किए जाएंगे। बल्कि उन्होंने महिला या इस तरह का भी कुछ वेटेज देने की बात नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब 50% हैं, तो वेटेज देने कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारी चर्चाएं चल रही हैं कि इनको जो है स्थानांतरण वेटेज के आधार पे नहीं, बल्कि वरिष्ठता के आधार पे दिया जाए। तो ये एक सकारात्मक बात हुई है। इसके अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो आकांक्षी जनपद हैं उनको विशेष
प्रयास करने होंगे, क्योंकि यदि स्थानांतरण खुलेंगे भी तो अभी कुछ स्पष्ट स्थिति नहीं है, क्योंकि पीटीआर का मामला चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे ज़िले जो आकांक्षी हैं वहाँ तो कोई ऐसा मतलब है ही नहीं। तो हमें थोड़ा सा अपने लिए जागरूक रहना होगा और एक बार हमें प्रयास करना होगा कि अपने संघर्ष को थोड़ा तेज़ किया जाए। और इसमें ये भी कहना है कि जितने भी साथी हैं, यदि हम स्थानांतरण चाहते हैं तो हमें एक साथ आना पड़ेगा। और जो आकांक्षी जनपद हैं, इस जनपदों में कम से कम अभी 20 से 25,000 शिक्षक हैं जिन्हें स्थानांतरण चाहिए, और वो 10-12 वर्षों से प्रतीक्षारत हैं। तो जब इतनी संख्या है तो कम से कम उसके 1/4 हिस्सा तो कम से कम हमें, जब भी हम ऐसा कोई धरना ज्ञापन कार्यक्रम करें तो उनमें होना ही चाहिए। अन्यथा की स्थिति में हम लोग बस जाएंगे और आएंगे, कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो जो साथी नहीं आ पाए हैं आज किन्हीं वजहों से, उनके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, बल्कि ये है कि चलिए ठीक है, अब अगली बार से प्रयास हो कि सभी लोग आएँ, और जो आए थे उनको बहुत बहुत आभार, साधुवाद। तो कुल मिला जुला के ये कहना है कि जो भी लोग ट्रांसफ़र के लिए आज आए थे उनको भी वहाँ जगह पे अन्य जनपदों के भी जो संगठन थे उन्होंने बताया है, और मैं भी ये स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल स्थानांतरण को लेकर बहुत ज़्यादा मन में ये नहीं बैठाना है कि नहीं हमारा स्थानांतरण इस ग्रीष्मावकाश में हो ही रहा है। बस ये है कि अभी पीटीआर चलेगा, उसके बाद अगर कुछ टाइम फ्रेम जो भी कुछ उनका बनता है, बचता है, तो उसमें शायद से करें अगर कोई पॉलिसी आती है। खैर पॉलिसी तो उन्होंने बताया कि पॉलिसी कुछ होता ही नहीं है, ये अनुकंपा ही होता है। तो बस यही है, बाकी स्थानांतरण में वेटेज नहीं दिया जाएगा ऐसा उन्होंने कहा है। और बात और कि सीएल हम ले नहीं सकते धरना के नाम पे, मेडिकल हम ले नहीं सकते, छुट्टियों में हम अपने घर को ही रहते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना होगा ना कि ये काम हमारा खुद का है। तो स्कूल टाइम जब रहता है तब आदमी छुट्टी नहीं लेना चाहता, करे सीएल लग जाएगा, और भी कोई तरह की छुट्टियाँ वो नहीं ले सकता, करे नहीं। तो अगर हम अपने लिए ये सब चीज़ें नहीं, छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो हमारे लिए कोई करने वाला नहीं है। इसलिए बिल्कुल तैयार रहें। और छुट्टी इतनी बड़ी मिली है, मैंने हमेशा इसके पहले वीडियोस में भी कहा है कि छुट्टी हमें बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ही करना है। तो जब हमें करना है तो थोड़ा सा समय निकालना होगा, क्योंकि इस बार एक तरह से समझ लीजिए कि ये ट्रायल टेस्ट था, तो चलिए चल गया, लेकिन अगली बार जब भी बुलाया जाए तो आना पड़ेगा। यदि हम नहीं आते हैं तो फिर हम किसी का पूछने का हमारा हक नहीं है कि हमारे स्थानांतरण क्या हुआ, या धरने का क्या हुआ, या ज्ञापन का क्या हुआ, फिर हम कुछ पूछने की दशा में नहीं होंगे। तो कुछ संघर्ष करना होगा। दूर दूर से लोग आए थे, बहुत से सारे साथी अपने पैसे खर्च करके, समय खर्च करके, गर्मी थी, बहुत सारा कुछ था। तो इस चीज़ों का आप लोग भी ध्यान दीजिए कि हमें अगर कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा, और चूँकि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है इसलिए। तो बस यही कहना है कि अब अगली बार हम जब भी करें तो उसमें ये ना देखें कि हमारा सीएल बर्बाद हो रहा है, या मेडिकल जा रहा है, या क्या लग रहा है। नहीं, हमें आना पड़ेगा अगर कुछ चाहिए तो। बस इतना ही। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बस आप लोग साथ बनाए रहिए, सहयोग करते रहिए, और ईश्वर ने चाहा तो सफलता भी अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।